जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर हम जीवन में सफल होने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं और नए नए सूत्र खोजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन की यात्रा में जितना जरूरी यह जानना है कि क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी यह समझना है कि क्या करने से बचना चाहिए। आज हम एक ऐसे अनमोल और दुर्लभ ग्रंथ के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो समय की धूल में कहीं छिप गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूर्ख शतक की। सदियों पुराने जैन श्वेतांबर परंपरा के महान और प्रकांड विद्वान आचार्य रत्नशेखर सूरि जी द्वारा 14वीं-15वीं शताब्दी में एक महान ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसका नाम है श्राद्ध विधि प्रकरण। इसी अमूल्य ग्रंथ के भीतर मानव व्यवहार को गहराई से समझाने वाला एक अद्भुत खंड है, जिसे मूर्ख शतक कहा जाता है। आधुनिक समय में इस अत्यंत दुर्लभ और प्रामाणिक ज्ञान को आचार्य विजय विक्रम सूरि जी ने संपादित किया, ताकि यह अनमोल धरोहर हम तक पहुंच सके। आज इंटरनेट पर जहां हर कोई सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, वहीं यह दुर्लभ ग्रंथ आज के दौर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने भीतर छिपे अविवेक या मूर्खता के लक्षणों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अपनी कमियों को दूर कैसे करेंगे। इस ग्रंथ में आचार्य एक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, मूर्ख शतक सुनिए और मूर्खता से बचने का प्रयत्न कीजिए। इससे आप निर्दोष मणि के समान प्रकाशित होंगे। यानी जिस तरह एक कीमती मणि का मैल साफ होते ही वह चमक उठती है, वैसे ही इन सूत्रों को समझकर जब हम अपनी मूर्खता को छोड़ देते हैं तो हमारा चरित्र भी शुद्ध होकर चमकने लगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी दुर्लभ ग्रंथ के शुरुआती 20 सूत्रों को बिल्कुल सरल हिंदी अनुवाद और आज के आधुनिक जीवन के व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे। खुद का आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है, सामर्थ्य रहते हुए उद्योग से विरत होना, यानी क्षमता होने पर भी प्रयास छोड़ देना। आचार्य रत्नशेखर सूरि जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के भीतर योग्यता है, शरीर में ऊर्जा है और संसाधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वह आलस्य के कारण प्रयास करना छोड़ देता है, तो यह मूर्खता का पहला लक्षण है। आज के आधुनिक दौर में हम इसे प्रोक्रास्टिनेशन या आलस्य कहते हैं। कई बार लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कल करेंगे या मुझसे नहीं होगा कहकर बैठ जाते हैं। अपनी ईश्वरीय शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग ना करना स्वयं के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा सूत्र है, विद्वानों की सभा में आत्मश्लाघा करना, यानी ज्ञानियों के बीच अपनी प्रशंसा स्वयं करना। दूसरा सूत्र हमें समाज में उठने बैठने का सलीका सिखाता है। जब आप अपने से अधिक अनुभवी, विद्वान या बुद्धिमान लोगों के बीच बैठे हों, तो वहाँ मौन रहकर केवल सुनना और सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी अज्ञानतावश वहाँ भी सिर्फ अपनी डींगे हाँकने लगते हैं, मैंने यह किया, मैं वो हूँ। तो बुद्धिमानों के सामने खुद की तारीफ करना आपकी बची कुची गरिमा को भी तुरंत समाप्त कर देता है। ज्ञानी वही है जो ज्ञान के सामने झुकना जानता है। तीसरा सूत्र है, वैश्या के वचन पर विश्वास करना। यहाँ हम कह सकते हैं केवल स्वार्थ के लिए जुड़े व्यक्ति पर भरोसा करना।
सदियों पहले लिखे गए इस सूत्र का आज के व्यावहारिक जीवन में बहुत गहरा अर्थ है। यहाँ वैश्य शब्द एक प्रतीक है, हर उस व्यक्ति का जो आपसे केवल और केवल स्वार्थ, लालच या पैसे के लिए जुड़ा है। आज के समय में हमारे आसपास ऐसे कई मतलबी दोस्त या चापलूसी करने वाले लोग होते हैं। जब तक आपकी जेब में पैसा है या आप पद पर हैं, अच्छे पद पर हैं, वे आपकी झूठी तारीफ करेंगे। ऐसे स्वार्थी लोगों की मीठी बातों को सच मानकर उन पर भरोसा कर लेना अंततः गहरे धोखे का कारण बनता है। चौथा सूत्र है आडंबर में विश्वास करना, यानी दिखावे और पाखंड को सच मानना। चौथा सूत्र आज के सोशल मीडिया पर उपभोक्तावादी दौर पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज लोग कर्ज लेकर महंगी गाड़ियां या फ़ोन सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि समाज में झूठा प्रदर्शन कर सकें। आचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति खोखले प्रदर्शन, बाहरी चमक दमक और पाखंड को ही सच मान लेता है और अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाता है, वह अपने जीवन को खुद संकट में डालता है। सादगी में ही विवेक छुपा है। पांचवा सूत्र है जुए आदि से धन प्राप्ति की आशा करना, यानी कि शॉर्टकट से अमीर बनने की चाह रखना। पांचवा सूत्र उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो बिना मेहनत किए रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। प्राचीन काल में इसे जुआ कहा जाता था और आज के दौर में यह सट्टा, लॉटरी या इंटरनेट पर मिलने वाले ऐसे भ्रामक शॉर्टकट ऐप्स हैं जो झटके में पैसे दुगने करने का दावा तो करते हैं पर खोखला कर देते हैं। तो आचार्य जी हमें सचेत करते हैं कि बिना पसीने और ईमानदारी के मिला धन कभी टिकता नहीं, वह केवल बर्बादी लेकर आता है। सूत्र 6 है उद्योग आदि से आय पर संशय करना, यानी कि ईमानदारी की मेहनत और व्यापार पर हमेशा शक करना। दोस्तों, छठा सूत्र हमें हमारे कर्म और आजीविका के प्रति सकारात्मक रहना सिखाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम, अपनी खेती या अपने उद्योग व्यापार से होने वाली ईमानदारी की कमाई पर हमेशा शक या संशय करता रहता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आज के दौर में कुछ लोग अपना काम तो शुरू करते हैं लेकिन हमेशा नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं कि पता नहीं मुनाफा होगा या नहीं, मेरा काम चलेगा या नहीं। यह संशय उनकी मानसिक शांति तो छीनता ही है, उनके काम की ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखना ही बुद्धिमानी है। सातवां सूत्र है बुद्धिहीन होने पर भी महान कार्य आरंभ करना, यानी कि बिना योग्यता और योजना के बड़ा काम शुरू कर देना। दोस्तों, सातवां सूत्र जीवन और व्यापार प्रबंधन का एक बड़ा नियम है। जब कोई व्यक्ति बिना उस क्षेत्र की समझ, बुद्धि या बिना किसी ठोस योजना के कोई बहुत बड़ा और जोखिम भरा कार्य शुरू कर देता है तो उसका असफल होना निश्चित है। आज के समय में लोग केवल दूसरों की देखा देखी या बिना बाजार को समझे भारी भरकम कर्ज लेकर कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो आचार्य जी समझाते हैं कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। पहले खुद को योग्य बनाएं, फिर योजना बनाएं, फिर किसी महान कार्य में हाथ डालें। आठवां सूत्र है व्यापारी होकर भी एकांत प्रिय होना,
यानी बिजनेस में होकर भी लोगों से मिलने जुलने से कतराना। आठवां सूत्र बहुत ही दिलचस्प है, जो लोक व्यवहार की गहरी सीख देता है। एक व्यापारी का असली धन उसके ग्राहक और उसका नेटवर्क होते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में है लेकिन स्वभाव से भेद संकोची है, एकांत प्रिय है और लोगों से बात करने या संबंध बनाने से कतराता है, तो उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। व्यापार का नियम ही है, जो दिखता है वो बिकता है। आज के दौर में भी यदि आप मार्केटिंग और नेटवर्किंग से दूर भागेंगे तो आपका हुनर या प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नौवां सूत्र है ऋण लेकर स्थावर संपत्ति खरीदना, यानी कि भारी कर्ज लेकर ऐसी संपत्ति में पैसा फंसाना जिससे तुरंत आय ना हो। नौवां सूत्र दोस्तों आज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक अचूक मंत्र है। स्थावर संपत्ति का अर्थ होता है अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान। आचार्य कहते हैं कि अपनी क्षमता से बाहर जाकर बाहरी कर्ज लेकर ऐसी संपत्ति खरीदना मूर्खता है जो आपको तुरंत कमाकर नहीं दे सकती। आज बहुत से लोग महंगे होम लोन के जाल में फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भारी भरकम ईएमआई चुकाने में गुजार देते हैं, जिससे उनका वर्तमान संकट में आ जाता है। अपनी नकदी कैश फ्लो को दांव पर लगाकर दिखावे या निवेश के लिए बड़ा कर्ज लेना विवेकपूर्ण नहीं है। 10वां सूत्र है वृद्ध होकर भी कन्या से विवाह करना, यानी कि अवस्था और प्रकृति के विपरीत संबंध बनाना। 10वां सूत्र जीवन की प्राकृतिक सच्चाई और संतुलन को दर्शाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी उम्र के ढलान पर यानी कि वृद्धावस्था में होकर भी केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं या वासना के वश में आकर किसी अत्यंत कम उम्र की कन्या से विवाह करता है, तो वह स्वयं के लिए दुखों और सामाजिक उपहास का कारण बनता है। दोस्तों ये सूत्र हमें सिखाता है कि जीवन के हर पड़ाव की अपनी एक गरिमा होती है। वृद्धावस्था का समय वासना का नहीं बल्कि वैराग्य, ज्ञान और ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ने का होता है। प्रकृति के नियमों के विपरीत जाना हमेशा पतन की ओर ले जाता है। 11वां सूत्र है बिना पढ़े ग्रंथों का व्याख्यान करना, यानी कि अधूरे ज्ञान के साथ दूसरों को उपदेश देना। 11वां सूत्र आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के दौर पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आचार्य जी कहते हैं कि जिस विषय या ग्रंथ को आपने खुद गहराई से नहीं पढ़ा, उसका मर्म नहीं समझा, उस पर दूसरों के सामने मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण या व्याख्यान देना मूर्खता का लक्षण है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जब हम बिना पढ़े या बिना प्रामाणिकता के कोई बात समाज में फैलाते हैं तो हम न सिर्फ खुद का उपहास उड़ाते हैं बल्कि दूसरों को भी गलत राह दिखाते हैं। बोलने से पहले खुद सीखना और पढ़ना अनिवार्य है। दोस्तों 12वां सूत्र है धन की प्राप्ति सामने देखते हुए भी कतराना, यानी कि सामने आए अच्छे अवसर या लक्ष्मी का अनादर करना। 12वां सूत्र हमें अवसरों को पहचानना सिखाता है। कई बार ईश्वर हमारी मेहनत के फलस्वरूप हमारे सामने तरक्की या धन प्राप्ति का कोई बहुत अच्छा और सात्विक अवसर लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन व्यक्ति अपने संकोच, डर
या मुझसे नहीं होगा वाले रवैये के कारण उस अवसर से पीछे हट जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जब ईमानदारी से लक्ष्मी घर आ रही हो, कोई बेहतरीन डील या प्रोजेक्ट सामने हो, तो अपनी झिझक के कारण उसे हाथ से जाने देना अविवेक है। बुद्धिमानी सही समय पर सही अवसर को पकड़ लेने में है। दोस्तों, 13वां सूत्र है चपला स्त्री का पति होना, यानी कि चंचल और अस्थिर स्वभाव के व्यक्ति से जीवन भर का संबंध जोड़ना। 13वें सूत्र में चपला शब्द का अर्थ है अत्यंत चंचल, अस्थिर और मर्यादाओं को न मानने वाला स्वभाव। आचार्य जी कहते हैं कि जो पुरुष केवल बाहरी रंग रूप देखकर किसी ऐसी स्त्री को अपना जीवन संगनी बना लेता है जिसका मन और विचार स्थिर नहीं है, वह अपनी मानसिक शांति हमेशा के लिए खो बैठता है। विवाह या कोई भी गहरा रिश्ता रूप रंग से नहीं बल्कि विचारों की गंभीरता और संस्कारों से चलता है। जो इस सत्य को भूलकर केवल आकर्षण के पीछे भागता है, उसका गृहस्थ जीवन हमेशा अशांत रहता है। 14वां सूत्र है ईर्ष्यालु होना, यानी कि दूसरों की तरक्की देखकर मन ही मन जलना। दोस्तों, 14वां सूत्र हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। ईर्ष्या यानी जलन एक ऐसा धीमा जहर है जो किसी दूसरे का नुकसान करे या ना करे, लेकिन इसे पालने वाले इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब हम दूसरों की खुशी, उनकी नई गाड़ी या उनके बढ़ते व्यापार को देखकर खुश होने के बजाय मन ही मन कुढ़ने लगते हैं, तो हम अपनी खुद की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका ध्यान खुद को सुधारने पर नहीं बल्कि दूसरों को गिरते हुए देखने पर होता है। 15वां सूत्र कहता है शक्तिशाली शत्रुओं की ओर से निःशंक रहना, अर्थात अपने संकटों या विरोधियों को कमजोर समझकर लापरवाह हो जाना। 15वां सूत्र जीवन और सुरक्षा प्रबंधन का एक कड़वा नियम है। आचार्य जी सचेत करते हैं कि यदि आपका सामना किसी शक्तिशाली संकट, बीमारी या किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसे छोटा या कमजोर समझकर बेफिक्र यानी कि निशंक हो जाना भारी मूर्खता है। इसे आज के दौर में समझें तो कर्ज को, बीमारी को या अपनी किसी बुरी आदत को कभी छोटा मत समझिए। इनसे हमेशा सतर्क रहिए और अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंधन रखिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। 16वां सूत्र है धन देकर पछताना, बिना सोचे समझे किसी को पैसा देना और फिर मन ही मन कुढ़ते रहना। 16वां सूत्र हमारे व्यवहारिक और सामाजिक जीवन का एक बड़ा सच बयां करता है। आचार्य जी कहते हैं कि जब आप किसी को धन उधार देते हैं या दान देते हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय लें, लेकिन यदि आपने एक बार किसी की मदद कर दी या पैसा दे दिया तो उसके बाद बार बार मन में पछताना कि मैंने उसे पैसे क्यों दिए, वह वापस करेगा या नहीं, यह मानसिक कमजोरी और अविवेक का लक्षण है। पैसा देने से पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करें और देने के बाद अपने मन को शांत रखें। पछतावा केवल आपकी मानसिक शांति को भंग करता है। अब 17वां सूत्र देखते हैं हठ पूर्वक अपनी कविता सुनाना, यानी कि दूसरों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अपनी कला या विचारों को थोपना।
17वां सूत्र कला और अभिव्यक्ति के प्रति हमारे व्यवहार को सुधारता है। एक लेखक, कवि या विचारक के रूप में आपकी रचनाएं बहुत सुंदर हो सकती हैं, लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति की रुचि साहित्य में नहीं है या उसका समय ठीक नहीं है, तो उसे जबरदस्ती हठपूर्वक पकड़कर अपनी रचनाएं सुनाना मूर्खता का लक्षण है। कला का सम्मान तब होता है जब सामने वाला उसे सुनने के लिए उत्सुक हो। बिना इच्छा के किसी पर अपने विचार या अपनी कला को थोपना केवल आपकी गरिमा को कम करता है। दोस्तों, 18वां सूत्र है बिना पूछ के बकवास करना, यानी कि बिना मांगे या बिना संदर्भ के व्यर्थ बोलते जाना। 18वां सूत्र हमें वाणी के संयम की सीख देता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी भी चर्चा में बिना पूछे या बिना उस विषय की जानकारी के कूद पड़ते हैं और व्यर्थ की बातें करने लगते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि मौन में बड़ी शक्ति है। जब तक आपसे किसी विषय पर राय ना मांगी जाए या जहां आपकी बात का कोई मूल्य ना हो, वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। बिना कारण और बिना सोचे समझे बोलते जाना समाज में आपके प्रभाव और सम्मान दोनों को खत्म कर देता है। 19वां सूत्र है बात कहने का प्रस्ताव आने पर भी मौन रह जाना, यानी कि सही समय और सही मंच मिलने पर भी डर से चुप बैठना। 19वां सूत्र पिछले सूत्र का दूसरा पहलू है और बहुत गहरा संतुलन सिखाता है। जहां एक तरफ बिना कारण बोलना मूर्खता है, वहीं दूसरी तरफ जब आपको आदर के साथ मंच दिया जाए, आपकी राय मांगी जाए या सच के पक्ष में बोलना आपका कर्तव्य हो, वहां डर या संकोच के मारे चुप मौन रह जाना भी उतनी ही बड़ी मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब चुप रहना है और कब अपनी आवाज उठानी है। सही समय पर सही बात न कह पाना अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ समझौता करने जैसा है। 20वां सूत्र है लाभ का अवसर आने पर झगड़ा करना, यानी कि फायदे के वक्त अपने गुस्से और अहंकार के कारण सब कुछ बिगाड़ लेना। दोस्तों, पहले भाग का ये अंतिम और 20वां सूत्र आज के व्यापारिक और पारिवारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला होता है, कोई अच्छी डील फाइनल होने वाली होती है या घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तब कुछ लोग अपने अहंकार और छोटे मोटे मतभेदों या गुस्से के कारण आपस में ही झगड़ा कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि वह बड़ा अवसर हाथ से निकल जाता है। आचार्य जी समझाते हैं कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। लाभ के समय विवाद करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, आचार्य रत्नशेखर सूरि जी द्वारा रचित मूरख शतक के ये शुरुआती 20 सूत्र हमें जीवन को देखने का एक नया और व्यवहारिक नज़रिया देते हैं। ये सूत्र हमें किसी दूसरे की कमियां निकालने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांक कर यह देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि कहीं अनजाने में हम भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे। यदि हम इन आदतों से दूर रहते हैं तो हमारा चरित्र भी एक निर्दोष मणि की तरह चमक उठेगा। आपको इन 20 सूत्रों में से कौन सा सूत्र सबसे ज़्यादा व्यवहारिक और आज के दौर के हिसाब से सटीक लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले भाग में हम जानेंगे इसी दुर्लभ ग्रंथ सूत्र संख्या 21 से 40 तक का रहस्य। इस ज्ञान यात्रा में
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।